जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 12 है। 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में, बोत्सवाना में, मंगोलिया में। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बोत्सवाना में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? हिंदू का, मुस्लिम का, जैन का और ईसाई का। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ईसाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। और सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म का है? तो हिंदू धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है? नागा, मीना, भोटिया और टोडा। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मीरा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। मीना जनजाति ये किस राज्य में है? तो ये सबसे अधिक है जो कि राजस्थान में। नागा है जो कि नागालैंड में है। टोडा है जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद से भोटिया है जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न है कि चक्रवात की स्थिति में चक्रवात की केंद्र में दाब की दशा क्या होती है? निम्न होती है, उच्च होती है, निम्न और उच्च होती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, निम्न होती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि भोर घाट दर्रा अवस्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भोर घाट दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, भोर घाट और थाल घाट दोनों का दोनों दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में है। पाल घाट है जो कि केरला में है, और सेनकोटा ये भी है जो कि केरल में है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? एक तरफ परियोजना है और दूसरी तरफ राज्य है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, टिहरी है जो कि उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर रिहंद है जो कि उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। मंडी है जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। गांधी सागर यहाँ पर राजस्थान दिया है जो कि गलत है। ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किसके कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होता है भारत में सर्वाधिक वर्षा। और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी है, इसको लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, और ये जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर दांदेली अंशी जो दिया गया है ये है जो कि कर्नाटक में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राज्यों सर्वाधिक शस्य गहनता किस राज्य की है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पंजाब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उड़ीसा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है?
चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पवन ऊर्जा संयंत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ 1904 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। और बिहार की ये किस जिला में? तो छपरा में। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ है जलप्रपात और दूसरी तरफ नदी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 10वां में जो जलप्रपात कांची नदी पर दिया गया है, जो कि गलत है। तो 13वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरमुगाओ। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के लिए है? उड़ीसा, मणिपुर, असम और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका नाम में ही छिपा हुआ है, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, सारनाथ में, मल्ल में और कौशल में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मल्ल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए महात्मा बुद्ध का जो देहांत हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर है जो कि मल्ल की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, प्रयाग स्तंभ लेख, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, पायलों की गीत निम्न में से किसकी रचना है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इलांगे आदिगल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दिनार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बोस्टन की चाय पार्टी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्रांसफागला का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न है आपके सामने कि किताब ए नौरस की रचना किस बहमानी शासक के द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि सल्तनत काल में दीवाने इंसाफ संबंधी था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पत्राचार विभाग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1580 ईस्वी में, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हेक्टर मुनरो थे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि सूर्यास्त कानून का संबंध था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अस्थाई बंदोबस्त बिल्कुल ही सही जवाब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। सर जॉन सॉर के द्वारा ये लाया गया था, लेकिन लागू किसके द्वारा किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कि मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को स्वतः स्थानांतरित किया जाएगा, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी लॉर्ड इरविन बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न कि वेदांत कॉलेज की संस्थापक रहे थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और इसका स्थापना 1825 ईस्वी में किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अरविंद घोष बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी युक्ति है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है कि संविधान की सर्वोच्चता संबंधित प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अमेरिका से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है? दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पूर्वी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा। बताइए इनमें से कौन कौन सा पॉइंट सही है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न तीनों के द्वारा नियंत्रित रखती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 214 बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल है जो कि अध्यादेश जारी करते हैं और 214 में है जो कि उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश और राज्यपाल। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कौन उसके जगह पर कार्य नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति भी कार्य करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी कार्य करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश भी कार्य करते हैं, राज्यपाल नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रख सकता है? 7 दिन, 15 दिन, 60 दिन और 90 दिन। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो
कोर्ट के आदेश पर 15 दिन तक रख सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि विधि के समान संरक्षण का उद्घोषणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 14, 15, 13 और 12। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 14 बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न की राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भाग 9 बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी सदस्यीय निकाय है? 3, 4, 5 और 6। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 5 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मध्यावधि चुनाव कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा ई-गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2012 में। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 2006 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 45 वर्ष। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45 वर्ष होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भूमि सुधार है जो कि राज्य सूची का विषय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि कुछ बिहार कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से और टेनिस से। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्रिकेट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि वॉलीबॉल किस परिसर में खेला जाता है? फील्ड में, पिच पर, कोर्ट में और ग्रीन्स पे। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कोर्ट में खेला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शिवरमन समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 49वां प्रश्न के भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई थी? 1910 में, 1913 में, 1915, 1917। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1917 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? तो राजस्व व्यय और माइनस में राजस्व प्राप्तियाँ बराबर होता है राजस्व घाटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ओम मीटर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद, यहाँ पर भारत नहीं कि भार होगा यहाँ पर, तो देखिए हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद पहले गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लोहे की बाद में गिरेगी और दोनों गेंद एक साथ गिरेगी। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी लोहे की गेंद पहले गिरेगी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा और पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कार्य का मान अधिकतम होगा यदि जब बल तथा बल की दिशा विस्थापन का मध्य का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 120 डिग्री। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 0 डिग्री होला। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने कि स्टोक्स के नियम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए होता है, पृष्ठ तनाव, सन्यता, कोशिकत्व और उत्प्लावन बल। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 55वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सन्यता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो विद्युत अपघटन में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो विद्युत जो ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और जो बैटरी होता है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में होता है और रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 57 नंबर के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना ऑस्ट्रेड द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न के अल्कोहल का अपर्तांक कितना होता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अल्कोहल का अपर्तांक 1.36 होता है और सबसे अधिक अपर्तांक किस पदार्थ का होता है, तो हीरा का होता है 2.42। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो देखिए अगर हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण में उसके फोकस पर ही रख दे तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही छोटा और अनंत पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। सॉरी, बहुत ही बड़ा और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन से सेल का एनोड बना होता है, जस्ता का, कार्बन का, तांबा का और पारा का। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन से सेल का एनोड है जो कि कार्बन का बना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एंटोनी लेवोसियर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जो कि यहाँ पर ये गलत है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होता है, ये भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होता है, ये सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ईंधन की तरह, स्नेहा की तरह, विमंदक की तरह और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो विमंदक के तरह। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। दूध क्या है, पायस है, निलंबन है, फोम है और जेल है। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो यह पायस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि क्षारीय धातुओं के गुण क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 66वां प्रश्न है कि खाने का सोडा का यहाँ पर रासायनिक नाम बताना है, खाने वाला सोडा का। जल्दी से बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन, राख, पानी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो पानी बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना लेगा, यानी पानी। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है।
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 68वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नाइट्रोजन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, N2O इसका अणु सूत्र होता है, N2O। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न, एक मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोमबत्ती का रासायनिक नाम है पेंटाकोशेन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। जल्दी से बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इथाइल मरकेप्टन को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि लसिका में कौन सा रक्त कण उपस्थित रहता है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स और रक्त प्लाज्मा। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो WBC इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 72वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एनाबीना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 73वां प्रश्न है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। जाति, जगत, फाइलम और वर्ग। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जगत इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है, कीट का जीवन चक्र कितनी अवस्था में होती है। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी सम पोषण नहीं होता है। मेढक, बिल्ली, जीवाणु और मछली। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जीवाणु में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है आपके सामने, एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बीडल और टेटम के द्वारा, यानी बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि श्वान कोशिका उपस्थित रहते हैं न्यूरॉन्स में, नेफ्रॉन्स में, RBC और WBC। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। न्यूरॉन में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 79वां प्रश्न है कि जड़ के किस भाग में 500 जड़ें निकलती हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो परिपक्व प्रदेश इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 80वां प्रश्न है कि गुणसूत्र की सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पेलिकल कहलाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाकी का जो प्रश्न है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का, वो अलग से इसके लिए वीडियो बना देंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।